खैरियत से हैं आप। उम्मीद है आपकी छुट्टियाँ बेहतर तरीके से गुजर रही होंगी। मेरी जो आज की वीडियो है वो क्लास दोहम के तलबा और तलबात के लिए है जिन्होंने इस साल मैट्रिक एग्ज़ाम दे दिए हैं और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि 2-4 दिनों में रिज़ल्ट 24 तारीख को रिज़ल्ट अनाउंस किया जा रहा है। तो आप रिज़ल्ट की तैयारी के लिए जैसे बुजुर्ग फरमाते हैं कि दुआ के साथ दवा और दवा के साथ दुआ। जो आपने दवा लेनी थी, जो आपने मेहनत करनी थी वो कर ली। अब से ज़्यादा काम दुआ का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेपनाह बेहिसाब कामयाबी अता फरमाए। आज के हमारे वीडियो का जो बेसिक पर्पज़ है, बेसिक मकसद है, अक्सर तलबा तलबात इस बात पर कंफ्यूज है कि मैट्रिक के बाद वो किन किन डिसिप्लिन में, किन किन शोबाजात में क्या क्या डिग्री कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में 2-3 बच्चे आज भी मेरे पास आए कि सर हमने मैट्रिक के आगे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या ना करें, FSC करें, FA करें, क्या करें। तो आज मैंने कहा कि क्यों ना इस मौजूद पर वीडियो बनाई जाए ताकि तमाम तलबा तलबात को इस सिलसिले में रहनुमाई की जाए कि आप मैट्रिक के बाद आपके पास किन किन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखें बच्चे, हमारे पास जो FSC करते हैं, FSC का मतलब क्या है साहब? हम स्टूडेंट्स हैं तो आप भी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको FSC का मतलब पता था। FSC के 2 ग्रुप्स हैं या 2 पोर्शंस हैं। एक है प्री मेडिकल, एक है इंजीनियरिंग। प्री मेडिकल में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जबकि जो प्री इंजीनियरिंग है उनमें मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो इसमें आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आप प्री मेडिकल करना चाहते हैं या प्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मैथ से दुश्मनी होती है या मैथ उनसे नहीं होती, तो वो मैथ की जगह प्री मेडिकल की तरफ आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, हमने आगे डॉक्टर नहीं बनना, हमने आगे नहीं पढ़ना, या हमें डॉक्टर में शौक नहीं है लेकिन हमें मैथ भी नहीं आती, तो हम क्या करें। तो वो बच्चे के अपने सूटेबिलिटी पर होता है कि बच्चा क्या करना चाहता है और उसका मेंटालिटी लेवल किस पर है। इसी तरह इसके साथ हमारे पास एक है ICS का ग्रुप। ICS में भी इसी तरह से 3 कैटेगरीज आती हैं। एक हमारे पास आती है मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर। दूसरी हमारे पास इस तरह से जो कैटेगरी है उसमें मैथ, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर है। जबकि जो तीसरा हमारे पास डिसिप्लिन आता है, जो तीसरा ग्रुप बनता है, उसमें मैथ, स्टैट और कंप्यूटर है। अब इसमें अगर आप ये देखें, कुछ बच्चे मैथ के हवाले से और फिजिक्स के हवाले से जहां जिसको आसानी है वो उस हिसाब से अपने मिजाज के मुताबिक इख्तियार कर सकता है। इसमें ये देखें, ये तीनों बुक्स इंग्लिश में हैं। इसमें मैथ भी इंग्लिश में है, कंप्यूटर भी इंग्लिश में है। इकोनॉमिक्स में आपके पास चॉइस है, इकोनॉमिक्स में आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे इंग्लिश में रखना चाहें तो इंग्लिश में रखें या उर्दू में पढ़ना चाहें तो उर्दू में पढ़ें। जबकि जो थर्ड ग्रुप है मैथ, स्टैट और कंप्यूटर, ये तीनों ग्रुप्स या ये तीनों बुक्स इंग्लिश में हैं, इनका उर्दू में सवाल नहीं है या ये उर्दू में नहीं पढ़ी जा सकती। द थर्ड FA में भी अब 2 कैटेगरीज आई हैं, FA और FAIT। FA और FAIT में क्या फर्क है? हमने बहुत स्कोप सुना है कि आगे आने वाला दौर IT का है, IT का है, हमने FAIT करनी है। ICS हमने नहीं करनी, हमसे मैथ नहीं होती, लेकिन FAIT करनी है ताकि आगे हम BS IT कर सकें। तो उसमें एक बात याद रखें बच्चे कि लास्ट ईयर जब हमने अपने इदारे में BS प्रोग्राम स्टार्ट करवाया या BS प्रोग्राम स्टार्ट करवाने जा रहे थे, तो हमारे पास बच्चे आए थे, कुछ बच्चे थे हमारे पास कुछ ऐसे जिन्होंने FAIT की हुई थी, लेकिन उनको आगे किसी भी यूनिवर्सिटी से BS IT में एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं BS प्रोग्राम के लिए, आप कहते हैं BS IT करना है या BS CS करना है, तो उनका जो सबसे पहली कंडीशन है कि आपने क्या मैथ पढ़ी है या नहीं पढ़ी, वो मैथ की डिमांड करते हैं। मैं आपको 3 यूनिवर्सिटीज का जिक्र कर रहा हूँ जिनमें हमारे मुल्तान की फेमस वन BZU,
MNSUAM यानी मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और उसके साथ जो एक WUM यानी वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, इन तीनों यूनिवर्सिटी से फर्दर जब रब्ता किया गया इनके नुमाइंदान से, तो हमें जो रिस्पांस मिला वो ये मिला कि अगर बच्चे ने FAIT की हुई है तो वो BSIT नहीं कर सकता। उसके लिए उन्होंने शर्त ये बयान की, उन्होंने वजह ये बयान की कि हमें मैथ, जिस बच्चे ने मैथ पढ़ी है या FSC पढ़ी है तो वो BSIT कर सकता है, वो सिंपल FA या FAIT वाला BSIT या BSCS में नहीं जा सकता। तो अपने सब्जेक्ट्स के उस तरह से सिलेक्ट करें ताकि आने वाले इन फ्यूचर आपके लिए बेहतर हो। अच्छा, जो बच्चे FA कर रहे हैं या FAIT करना चाहते हैं तो वो कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं? तो इसमें देखें, जो बच्चे FA पढ़ना चाहते हैं कोई सी भी 3 बुक्स, वो आप अपने मुतल्लिका टीचर से पूछें, जिसमें एजुकेशन आ जाती है, क्योंकि ये उर्दू मीडियम बुक्स हैं तो उर्दू में लिखते हैं। एजुकेशन आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, इख्तियारी आ जाती है, सराइकी आ जाती है, पंजाबी आ जाती है, मुतल्लिका इस तरह की कई बुक्स हैं। आप इनमें से कोई सी भी 3 बुक्स सिलेक्ट करके आप अपना पेयर बना सकते हैं, आप अपने स्टडी को फर्दर बूस्ट कर सकते हैं, फर्दर कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जो FAIT है, FAIT में अगर आपने एडमिशन लेना है, FAIT आप करना चाहते हैं, तो उसमें जो इजीएस्ट पेयर है, आसान तरीन पेयर है, और ये उन बच्चों के लिए है जो उन्हें मैथ भी नहीं आती और इंग्लिश मीडियम पढ़ाई से उलझन होती है, या वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो FAIT में आप लोग सिर्फ क्या करेंगे कि एक कंप्यूटर सब्जेक्ट रखेंगे, कंप्यूटर के साथ आप एजुकेशन रखना चाहें, आप इकोनॉमिक्स रखना चाहें, जो मर्जी आप इसी तरह कंप्यूटर इसमें जरूर आप वो करेंगे। कंप्यूटर के साथ आप जो कोई भी 2 किताबें, आप एक एजुकेशन रखना चाहें, इकोनॉमिक्स रखना चाहें, इख्तियारी रखना चाहें, सराइकी रखना चाहें, पंजाबी रखना चाहें, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रखना चाहें, कोई भी सब्जेक्ट आप रखना चाहें, आप रखकर अपने स्टडी को आगे बूस्ट कर सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखें कि इसमें कंप्यूटर आपको इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, उर्दू में आप कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते। आपको कंप्यूटर इंग्लिश में पढ़नी पड़ेगी, उर्दू में आप कंप्यूटर नहीं पढ़ सकते। लेकिन जो एजुकेशन है या इकोनॉमिक्स है तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये आप उर्दू में पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता चलूं कि साल 2025 में जो यकसा निसाब तालीम या पैक्टा के तहत जो न्यू कोर्स आया है, न्यू बुक्स आई हैं, उसमें आज की तारीख तक उसकी जो फर्दर वेरिफिकेशन है, मे भी उसमें कोई रिवीजन हो, कोर्स में या सिलेबस में कोई रिवीजन हो, लेकिन आज हम 19 जुलाई 19/7/2025 जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो उस वक्त तक की अपडेट्स के मुताबिक जो FA की बुक्स हैं या जो आर्ट्स की किताबें हैं, आर्ट्स का कोर्स है, वो चेंज नहीं हुआ। सिर्फ जो बुक्स चेंज हुई हैं वो साइंस की हुई हैं। जब साइंस की बुक्स चेंज हुई हैं तो उसके साथ जो ऑप्शनल बुक्स हैं, कंपल्सरी बुक्स हैं। अच्छा, ये जो हमने पेयर बनाया था, कंपल्सरी बुक्स कौन सी हैं उस बारे में भी अगर आप देखें, आपके पास इंग्लिश होगी, इंग्लिश के साथ उर्दू होगी, इस्लामियात होगी, और उसके साथ तर्जुमातुल कुरान। ये 4 बुक्स आपने मस्ट पढ़नी है, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, इसमें आपके पास चॉइस है। ये 4 बुक्स आपकी कंपल्सरी हैं, तो ये पेपर आपका इन्हीं के साथ ही होगा, लेकिन वो फर्दर जिस तरह से आप उसके वो करेंगे। अब जो तर्जुमातुल कुरान है, तर्जुमातुल कुरान भी तब्दील नहीं हुई। तर्जुमातुल कुरान जो प्रीवियस ईयर वाली है, जो पिछले 2 सालों से तर्जुमातुल कुरान पढ़ाई जा रही है, तर्जुमातुल कुरान भी वही है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां तक था हमारा। आप इसके साथ जो अलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम है, जैसे अगर आप इसमें देखें कि हमने FSC, ICS, FA, FAIT को डिस्कस किया है। कॉमर्स की फील्ड में जो बच्चे जाना चाहते हैं, कॉमर्स के बैंकिंग की फील्ड में जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो ऑप्शन है ICOM का ऑप्शन उनके पास मौजूद है, वो ICOM कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल के शौकीन हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो बच्चे डस्टर दिखाएं जरा। जो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेडिकल की फील्ड में एक बात याद रखें कि जिनको पास रिसोर्सेज या फर्दर वो कहते हैं कि हम 12 करें और उससे आगे ना पढ़ें,
तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि जो एफएससी, जहां हमने प्री मेडिकल पढ़ा या प्री मेडिकल के बारे में हमने डिस्कस किया, तो उसमें एफएससी इन डिस्पेंसर या एमएलटी, ये 2 साल के जो डिप्लोमा जाते हैं, या ओटी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, या इसी तरह इसमें एलएचबी के कोर्सेज हैं फीमेल्स के लिए, तो ये कोर्सेज भी, ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम हैं, ये भी एफएससी के इक्विवेलेंट हैं। आप इनमें भी अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप इसमें एडमिशन लेकर अपनी स्टडी को बूस्ट करें। और इसमें जो सबसे अहम, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है, जिसे हम बी फार्मेसी हम उसे कहते हैं, लेकिन ये बी फार्मेसी नहीं है, इसका जो कंप्लीट नाम है बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन है। तो आप इसके मुताबिक उसमें दाखिला लेकर अपनी स्टडी को आगे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, खुदा हाफिज।